बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद नज़रीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए हस्ब साहब एक ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आए हैं, तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी कुछ यूँ है कि नज़ीर साहब से मेरी मुलाकात बाज़ार में दुकान आमने सामने होने की वजह से हुई थी। वो बहुत बड़े जनरल स्टोर के मालिक थे, बल्कि यूँ कहना बेजान ना होगा, पूरे शहर में इनकी दुकान का कोई सानी ना था। मैं शौकिया लिखता भी था। एक दिन नज़ीर साहब से अफसानों पर बात हो रही थी। वो कहने लगे, मेरी ज़िंदगी की ऐसी कई हकीकतें हैं जिनको तुम अफसाना बनाकर पेश कर सकते हो। मैं फ़ौरन ही मुतवज्जो हो गया। नज़ीर साहब से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कहानी लिखने और शाया करने के लिए अपनी ज़िंदगी की हकीकत बयान करेंगे। नज़ीर साहब ने जवाबन कहा, मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। नज़ीर साहब ने मेज़ से चाय का कप उठाया और अपने होंठों से लगाकर एक लंबी सी चुस्की ली। मेरी सारी तवज्जो इनकी दास्तान सुनने की तरफ थी, लेकिन वो शायद दास्तान के आगाज़ का सोच रहे थे कि कहाँ से शुरू करूँ। मेरे जनरल स्टोर में इलाके की करीब करीब हर औरत सौदा लेने आती थी। इस वक्त मेरी सेहत काफ़ी अच्छी थी। मैं तंदुरुस्त व चाको चौबंद था, बस अच्छी खुराक का ख्वाह था। मैंने एक दिल्ली का बावर्ची मुलाजिम रखा जो मुझे मज़े के पकवान पकाकर देता था। मेरी ज़िंदगी हमवार गुज़र रही थी, आमदनी भी मकबूल थी, बैंक में भी लाखों रुपए थे। लेकिन नज़ीर साहब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मैंने इनसे पूछा, लेकिन कह कर कि आप चुप हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि आप फिर भी खुश थे। नज़ीर साहब ने इतराफ़ कर लिया, जी हाँ, इन तमाम आसाइशों के बावजूद मैं नाखुश था, इसलिए कि मैं अकेला था। नज़ीर साहब ने बोलते बोलते ख़्यालों में खो गए। तो मैंने पूछा, आपको इनमें से किसी से मोहब्बत हो गई? नज़ीर साहब संजीदा थे, जी हाँ, एक लड़की से हो गई थी। मैंने इनसे पूछा, कौन थी वो? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थी, लगती तो किसी अमीर घराने की थी। मेरे तस्वुर के ऐन मुताबिक इंतहाई दर्जे की हसीन थी। मैं इसको चोर की निगाह से देखा करता था। मैंने नज़ीर साहब से पूछा, ये किस्सा कब तक चलता रहा? तकरीबन 6 माह तक। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि इज़हार कर सकूं। एक दिन मैं यूं ही उनके ख्यालों में बैठा तो मेरा जिगरी दोस्त आ गया। इश्क भी छुपाए नहीं छुपता, वो मेरी कैफियत से अंदाज़ा लगा बैठा। फिर बहुत इसरार के बाद मैंने अपना आप दोस्त के आगे खोल दिया। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। अल्लाह ने दिल ने कहा, कर लेने में क्या हर्ज है। रामलाल ने कहा, ये मंत्र 7 रंगों के फूल पर पढ़ के फूंक दो, वो लड़की इन फूलों को सूंघेगी तो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। मैंने पूछा, क्या आप वो मंत्र मुझे सुना सकते हैं? रामलाल ने एक लम्हे अपने हाफजे को टटोला और कहा, मंत्र ये है, कोरो 10 खा देवी फूल खड़े फूल फूल प्यारे, जो कोई भी फूल की खुशबू सूंघे कभी ना छोड़े, इसका साथ पेट फूल कर भस्म हो, मेरी दुआई सुलेमान पीर पैगम्बर की। नज़ीर साहब ने ख्याल में खोकर कहा, एक मंसूबा बनाया कि इस आपकी दफ़ा लड़की आई तो मुलाजिम से इसको कहलवा दूंगा कि अगले पीर को मेरी दुकान में नया सामान आएगा, अगर लेना चाहो तो आकर ख़रीद लेना। अगले ही दिन वो लड़की मेरी दुकान पर आ गई। मैं इस वक्त हैरान था कि दिल को दिल से राह होती है। मुलाजिम ने एक रटे हुए तोते की तरह मेरा पैगाम इस लड़की के गोश गुजार कर दिया। वो पीर को सामान ना पाकर गुस्सा हुई, मेरे पास मुलाजिम की शिकायत लेकर आई। मैंने मुलाजिम को कामचोर जहर करके सामान का आर्डर से ना निकालने का उज़्र पेश कर दिया। मेरी मेज़ के गुलदान में फूल रखे थे, इनको उठाकर इसने सूंघना शुरू कर दिया। गुस्से में बोली, ना इसमें खुशबू है ना बदबू, ये कैसे फूल हैं? वो चली गई। अगले हफ्ते वो आई, गुस्सा होने लगी। मैंने वो फूल तोहफे के तौर पर पेश कर दिए। अब की बार जब वो आई तो आप मेरे गले लाकर खूब रोई। मुझे बताया कि मैं एक जिनजादी हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। इसकी बात सुनकर मेरी खौफ से हालत ख़राब हो गई। अब दिन हो या रात वो हर दम मेरे साथ रहने लगी। रफ्ता रफ्ता मेरी सेहत बिगड़ने लगी। मैं आदम बेजार हो गया। घर वाले परेशान थे कि मुझे क्या होता जा रहा है।
انہیں لگتا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں اکیلے میں باتیں کیا کرتا تھا۔ حالانکہ میں اکیلے میں باتیں نہیں کرتا تھا، وہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ پھر میرے والد کو کسی نے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ ابا میاں انہیں گھر لائے۔ اس وقت میں چھت پر تھا اور گھر والوں کے لاکھ کہنے پر بھی نیچے نہیں آیا۔ بزرگ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میرے علاج کی داستان بہت طویل ہے، مگر جب میں اسیب کے اثر سے نکلا تب مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ تو یہ تمام باتیں مجھے گھر والوں نے بتائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری کہانی لکھو اور اسے نشر کرو اور میرا پیغام پڑھنے والوں تک پہنچاؤ کہ پاک صاف رہیں، نماز اور قرآن کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، الٹے سیدھے علمیات اور جادو منتر کے چکر میں بھی نہ پڑیں، کیونکہ ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پہلے کی طرح بہت پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین محترم، ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چینل پر ایک دن سٹوری اور ایک دن اسلامی واقعات کی ویڈیو شائع کیا کریں گے۔ تو اس طرح کی ترتیب ہم نے بنائی ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ویڈیو چینل کو دیکھتے رہیں، آپ کو اس پہ بہت اچھی کہانیاں اور اسلامی معلومات ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔